विश्वामित्र जी ने कहा, रामभद्र, अब तो मेरी बात ये कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, मालियों ने रोका होगा। हमें लग रहा है कि मालियों ने रोका होगा। विश्वामित्र विचार कर रहे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मालियों ने कहा होगा कि आप दल ले सकते हैं, तुलसी दल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, लेकिन फल महंगा आइटम, फल जो है महंगा आइटम है। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक फल नहीं मिलेगा। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक फल नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं लिया होगा। ठीक। लक्ष्मण ने कहा, गुरुदेव, मालियों ने तो पूरी छूट दे रखी थी। भैया को देखकर तो माली बलिहार हो गए थे। जैसे देखा तो बेहोश होकर के गिर पड़े। गुरुदेव ने कहा, बेहोश होकर गिर पड़े? भैया के नजरों में वो ताकत है। निज निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे स्वस सकल नर नारी। ये प्रभु का रूप माधुरी का लक्षण है, इसलिए भैया को किसी ने रोका नहीं। तो फल क्यों नहीं लिया? तो भैया से पूछा। लक्ष्मण बोले, तो भैया से पूछा, फल क्यों नहीं लिया? विश्वामित्र जी ने कहा, राम, मौन को तोड़ दो, मैं पूछना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अब तुम मौन को तोड़ दो, मैं पूछना चाहता हूं। मौन को तोड़ दो, क्या पूछना चाहते हैं विश्वामित्र जी? विश्वामित्र ने कहा, प्रभु श्री राम से कहा। विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम से कहा, जब पुष्प वाटिका में फल थे तो तुमने फल क्यों नहीं लिए? और जब मालियों ने नहीं रोका था तो तुमने फल क्यों नहीं लिया? आखिर फल लाने का कारण क्या है? आखिर फल लाने का कारण क्या है? आज प्रभु राम चरणों में गिर पड़े। कहा, गुरुदेव, अगर मैं फल को ला देता ना तो राम के जीवन में अधूरापन आ जाता। अगर मैं फल को ला देता तो राम के जीवन में अधूरापन आ जाता। गुरुदेव ने कहा, फल लाने से अधूरापन? कहा, हाँ। क्यों? भगवान श्री राम के अश्रुधारा प्रभावित होने लगे। भगवान श्री राम ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरुदेव हो। शिष्य के हाथ में केवल दल और फूल का अधिकार होता है, फल तो गुरुदेव के हाथ में होता है। कितनी सुंदर बात कही, कितनी सुंदर आज प्रभु श्री राम ने बात कही कि मैं केवल फूल और दल ला सकता हूँ, फल का अधिकारी मैं नहीं हूँ। फल तो केवल आपके हाथ का अधिकार होता है, आपके हाथ में होता है, इसलिए फल तो मैं आपको देना, इसलिए गुरुजी फल तो आपको देना पड़ेगा। अगर मैं ही फल ला देता तो मुझे फल कहाँ से मिलता? विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा रामभद्र। और लक्ष्मण जी तो नाचने लगे, बहुत नाचने लगे। लक्ष्मण जी बोले, अच्छा किया जो आपने भैया फल नहीं लिया। अगर फल को आप ले आते तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता। विश्वामित्र ने कहा, राम, अब तो केवल फल का ही नहीं, अब तो सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखा।